उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकाशवाणी के विशेष रेडियो चैनल कुंभवाणी का शुभारंभ किया। कुंभवाणी द्वारा प्रसारित आंखों देखा हाल उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा जो कुंभ में भाग लेने के लिए प्रयागराज नहीं आ सकेंगे। ये इस ऐतिहासिक महाकुंभ के माहौल को देश और दुनिया तक पहुंचाने में सहायक होगा। पूरे दिन भर का प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के देर रात्रि तक न केवल कुंभ के कार्यक्रमों को आंखों देखा हाल के माध्यम से बल्कि महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़े हुए हमारे धार्मिक उद्धरणों को भी, चाहे वह श्री रामचरितमानस के गायन का हो, श्रीमद् भगवत गीता का हो या अन्य वैदिक शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों के उन उद्धरणों को कुंभ महाकुंभ के रहस्य के बारे में, उसके धार्मिक, उसके आध्यात्मिक, उसके सांस्कृतिक और उसके सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान में रख करके इस आयोजन का साक्षी हम सबको दूर दराज के गांव में, मुझे लगता है कि यह फैलाने का काम कुंभवाणी आकाशवाणी और प्रसार भारती करेगी। एक सुनहरा अवसर है। मुझे लगता है कि जब भी हम सनातन धर्म के इस गौरव को पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाएंगे तो ये मान करके चलिए कि आम जन के मन में उसके प्रति श्रद्धा का भाव होगा और जो आज एक टीआरपी की लड़ाई है उसमें फिर से प्रसार भारती आगे बढ़ने में सफल हो सकता है। ये हम लोगों ने देखा होगा, खासतौर पर तब जब कोविड महामारी आई थी और लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था। जैसे ही दूरदर्शन ने रामायण सीरियल दिखाना प्रारंभ किया, आपने देखा होगा कि कैसे दूरदर्शन के टीआरपी बढ़ी थी। और मुझे लगता है कि मुझे बचपन की याद है, मेरी उम्र 7-8 वर्ष की रही होगी, तब मैं रामचरितमानस का पाठ सुनता था आकाशवाणी में, देखता था मैं, क्योंकि तब दूरदर्शन की उस प्रकार की स्थिति नहीं थी, टेलीविजन थे भी नहीं उस समय, लेकिन तब भी हम लोग सुनते थे और अलग प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से कितना लोकप्रिय होता था। हर घर में एक रेडियो जरूर होता था, हर घर में होता था। और एफएम चैनल तो आज भी युवाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय है। उनके स्मार्टफोन में भी इसको वहां पर वो कैच कर लेता है। लोग अपने फोन के माध्यम से भी उसको सुनते हैं, आवश्यकता के अनुसार न केवल जानकारी लेते हैं बल्कि उसका मनोरंजन का भी एक माध्यम के रूप में उसका उपयोग करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है एफएम चैनल लोकप्रियता की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और कुंभ को दूर दराज के उन गांवों में जो लोग चाहते भी यहां नहीं पहुंच पाते, क्योंकि एक बड़ी आपत्ति ऐसी है, जो लोग अपने किन्हीं कारणों से यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक हम पहुंचेंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस प्रकार की सुविधाओं के माध्यम से, और वह सजीव प्रसारण उनके माध्यम से हम उनके सामने कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनको भी सनातन गौरव की इस महासमागम को जानने, सुनने, आने वाली पीढ़ी को बताने का एक अवसर प्राप्त होगा।